तो आज केपी कोर्स का सफल केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स यानी कि जिसको हम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, सफल नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स या केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, उसका ऑफिशियली आज लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। इसी के साथ आपका फर्स्ट कोर्स एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में पूरा हुआ। आपके 2 कोर्सेज पूरे हुए, एक सफल पराशरी एंड नाउ अब सफल केपी एस्ट्रोलॉजी। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब एक्चुअली कोर्स पूरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आज से शुरू हो रहा है कोर्स, क्योंकि जितना आप ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्लाइंट से कंसल्टेशन करोगे, उतनी आपको हर एक चीज याद आएगी, हर एक चीज आपको रिकॉल होगी और उसी के बेस के ऊपर फिर आगे पूरे जीवन आपको काम करना है। अब आपका हो सकता है कि कुछ चीजें रह जाए, तो मैं आपको 2 लेक्चर मेरी तरफ से एक्स्ट्रा दूंगा। कैसे? हम क्या करेंगे, फरवरी महीने में हर 15 दिन में एक लेक्चर, हर 15 दिन में एक लेक्चर मिलेंगे। इसी तरीके से थर्सडे को ही, बट मंडे को नहीं मिलेंगे। हम जैसे मंडे और थर्सडे मिलते थे और एवरी थर्सडे, यानी कि अभी डेट भी बता देता हूँ, 13 फरवरी एंड 27 फरवरी। अगर कुछ चेंज हुआ तो ठीक है, क्योंकि आप दोनों वास्तु कोर्स में भी वापस हम साथ में तो है ही है, बट एक ऑफिशियली अगर केपी कोर्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, फरवरी महीने में 13 एंड 27 को आपकी केपी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, मान लो कुछ टॉपिक आपका प्रैक्टिस करना रह गया है, छूट गया है, अभी और प्रैक्टिस करो, और क्वेरी आएगी, क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन किया, तो 13 एंड 27 के 2 लेक्चर मेरी तरफ से आपको बोनस रहेंगे। तो वो टाइम पे 2-2.5 घंटे का हम मिलेंगे वापस इसी तरीके से, तो उसमें आप आपकी सारी क्वेरी पूरी कर सकते हो। आज के लेक्चर में मैडम की कुछ 2-3 क्वेरी है, मेरी खुद की 2-3 क्वेरी है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको वो चीज के टॉपिक भी रिकॉल हो जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे सोसाइटी में, यानी मेरी सोसाइटी में, ये संडे को एसपीएल है। एसपीएल मतलब जिसको जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है, आईपीएल कहते हैं, तो उसी तरीके से हमारी सोसाइटी की जो टूर्नामेंट है उसको हम शांति प्रीमियर लीग कहते हैं, तो इन शॉर्ट में एसपीएल। तो अब मुझे ये जानना है कि एसपीएल में हमारे ये 6 टीम है, ये 6 टीम में से कौन सी टीम जीतेगी, मुझे इसमें ये चीज जाननी है। तो हमारे पास जो 2-3 अलग अलग पद्धति जो हमने की थी कोर्स के टाइम पे, उसको रिपीट भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये 6 में से कौन सी टीम जीतेगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉइन सिस्टम आपको बताया था कि हम इसमें से प्रश्न कुंडली, बट प्रश्न कुंडली कैसे, ये 6 ऑप्शन है, तो जिसमें से एक तरीका मैंने आपको बताया था, इसमें से मैं 6 कॉइन निकालूंगा और हर एक को एक एक कॉइन अलॉट कर दूंगा। जैसे ये हो गया 1 नंबर के लिए, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। यानी अब क्या हो गया, 6 के 6 टीम के लिए एक एक कॉइन मैंने अलॉट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो कौन सी टीम को कौन सा कॉइन मिला है वो लिख लूंगा। तो अब ये टीम को जो मैंने होरारी से नंबर निकाले थे वो मैंने अलॉट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोलो, याद है किसी को? अभी क्या करना है आगे? प्रश्न कुंडली में ये नंबर डालना है, एलएसआरडी रूलिंग प्लैनेट्स देखते हैं अभी के। ओके, उसके पहले बीच में एक स्टेप है, वो मिस कर दिया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, ये केपी सबलॉर्ड के जो टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, किसके सामने कौन सा प्लैनेट है वो हम लिखेंगे, तो उसके नंबर जो है वो लिखेंगे। जैसे सबसे पहला है 76, तो 76 में क्या है, मरकरी केतु, बराबर, मरकरी केतु, ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब मैं अभी के रूलिंग प्लैनेट नोट करूंगा कि अभी कौन से रूलिंग प्लैनेट चल रहे हैं। ये देखिए 30 जनवरी करंट टाइम और अभी के रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट स्टार लॉर्ड। फिर से एक बार आपको रिपीट हो जाए इसके लिए बताता हूं। पहले कौन सा है हमारा, एल एस आर एन डी, और उसके अंदर बीच में हम एक एक्स्ट्रा किसको लेते हैं, लग्न स्टार लॉर्ड। ये हो गया लग्न, फिर यह हो गया लग्न स्टार लॉर्ड। अब लग्न तो कौन है, असेंडेंट लॉर्ड, वो है मंगल, सॉरी मर्क्यूरी। एलएसआरडी में ये हो गया मर्क्यूरी।
फिर हो गया स्टार लॉर्ड मार्स। अब मून का स्टार लॉर्ड कौन है? मार्स। मून का साइन लॉर्ड है सैटर्न और आज का डे लॉर्ड है जुपिटर। बोलो इसमें याद आया कुछ? ऐसा कुछ किया था? याद आया? हाँ, कुछ किया था ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक करना है यहाँ पे जो जो प्लैनेट्स है यहाँ किस में मैच होते हैं ज्यादा। एक पॉइंट मिस कर रहे हो। जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट बन के आए हैं उसमें जो वक्री होगा वो निकल जाएगा। हाँ तो अब ये इसमें हम चेक करते हैं कौन सा वक्री है। देखो जुपिटर वक्री है और देखो इधर भी डे लॉर्ड में जुपिटर है, सबसे लास्ट है, तो ये निकल गया। अब उसके सिवा और कोई वक्री देखो, मार्स वक्री है, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। ये मार्स भी निकल गया। देखा रूलिंग प्लैनेट कैसे चेंज करते हैं गेम पूरी। अब जुपिटर राहु जो है वो जुपिटर की राशि में है, लेकिन जुपिटर वक्री है तो ऑटोमेटिक निकल गया। हमारे पास बचे सैटर्न एंड मर्क्यूरी। और कोई वक्री है? तो अभी हमारे पास कौन सा आया? मर्क्यूरी आया और सैटर्न आया। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन, ये दोनों प्लैनेट हमें कौन सी स्क्रिप्ट में मिल रहे हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी है, यहाँ पर मर्क्यूरी है, यहाँ पर राहु है, यहाँ पर सैटर्न है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर जुपिटर है। तो वो आपके हिसाब से किसके फेवर में जाएगा, मतलब कौन जीत सकता है? मर्क्यूरी यहाँ पर लग्न लॉर्ड है, सैटर्न देखो यहाँ पर लास्ट में है लेकिन वीक है, ये सबसे पावरफुल, ये ऑप्शनल है बट ये भी पावरफुल है, और ये सब धीरे धीरे उसका पावर कम होता है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, जुपिटर इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, ये निकल गया, ये निकल गया, सैटर्न वीक है उसको निकाल देंगे, राहु निकल गया, ये दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। अब इसमें से और थोड़ा कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने ऑप्शन है वो लिख दो, फिर उतने कॉइन निकाल के नंबर अलॉट करो, उसके बाद में LSRD चेक करो, फिर कौन सा प्लैनेट वक्री है, कौन सा प्लैनेट डायरेक्ट है, वक्री है वो सारे निकल जाएंगे। करता हूं, देखो केतु जो है ना मर्क्यूरी की राशि में है, देखो ऊपर केतु मर्क्यूरी की राशि में है, यहाँ पर मर्क्यूरी आया है तो मैं केतु को ले सकता हूँ। डायरेक्टली राहु केतु नहीं है, डायरेक्टली राहु केतु आते तो राहु केतु को तो हम लेते ही लेते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली राहु केतु नहीं है, मर्क्यूरी है। हमारा रूल क्या है, राहु केतु जिस राशि में या जिस नक्षत्र में होंगे, अगर वो रूलिंग प्लैनेट में आते हैं तो उसके बदले राहु केतु को हम ले सकते हैं। हाँ, ले सकते। बराबर है। तो मर्क्यूरी केतु जो है वो मर्क्यूरी की राशि में है, तो मैं केतु को यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ। तो मेरे पास मर्करी केतु का ऑप्शन बचा, तो ये टीम विक्टरी हो गई। आया समझ में? कौन सी टीम जीतेगी? ये टीम जीतेगी। अभी हमने प्रेडिक्शन करके रख लिया, अब मुझे दूसरी तरीके से चेक करना है, और जिसके अंदर मेरा क्वेश्चन यही है कि देखो अभी मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं भी इसमें से एक टीम के अंदर हूं, मैं ये टीम के अंदर खेल रहा हूं, तो क्या मेरी टीम SPL जीतेगी? इसमें क्या पूछा था, इसमें से कौन जीतेगा? बट अब सवाल क्या है, क्या मेरी टीम SPL जीतेगी, यानी कि ये प्रीमियर लीग की पूरी जो टूर्नामेंट है उसकी फाइनल मैच मेरी टीम जीतेगी। अब मेरी टीम जीतेगी तो क्या हो गया, प्रश्न कुंडली कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में कोई एक नंबर निकालूंगा, अब इसके बेसिस पे हम कुंडली बनाएंगे, तो मेरी टीम जीतेगी कि नहीं उसका आंसर। और ये जो 6 ऑप्शन वाला आंसर है, इसकी एक और मेथड मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। देखो याद करो, इधर आपके लिए खोल के रखा है, पक्का मालूम था, भूल गए होंगे, गारंटी थी। ये देखो मेथड 1, नंबर दे दिया, रूलिंग प्लैनेट चेक कर लिए। सेकंड मेथड क्या था, इफ ऑप्शंस आर लेस देन 9, तो क्या कर सकते हैं, टोटल ऑफ RP उसको हम सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आते हैं। हाँ। आया, याद आया? तो अभी RP कौन है, RP सेम है कि चेंज हुए, चलो चेक करो। RP तो सेम ही है, तो अब क्या होगा,
मेरे पास क्या है, ऑप्शंस आर लेस देन 9, 9 से कम ऑप्शन है, 6 टीम है तो ऑप्शन 6 है मेरे पास। अब रूलिंग प्लैनेट कौन से आए, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मार्स, मार्स सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स, मार्स सैटर्न एंड जुपिटर आए, बराबर है। अभी देखो इसमें क्या है, वक्री होगा वो निकल जाएगा। देखो आरपी दैट आर रेट्रो या फिर रेट्रो ग्रह के नक्षत्र में उसको निकाल देंगे, बराबर है। राहु केतु का नक्षत्र भी चेक कर लो किसके नक्षत्र में है, राहु शनि के नक्षत्र में है, केतु सन के नक्षत्र में है। अब यहां पर मंगल निकल गया, वक्री है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यहां पर मरकरी की राशि कितनी, 2 नंबर 3 6 सैटर्न की राशि 10 11 21 21 प्लस 9 33 आ गया, बराबर है कि ये थर्ड टीम जीतेगी क्योंकि ऑप्शन 3 लेना है। अच्छा ऐसा हाँ, क्योंकि इसको मैंने यूज कर लिया इसके लिए, तो जब मुझे इधर ये मेथड से चेक करना है तो मुझे फिर से वो ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। आया बात समझ में? बट मैंने वो सेम चीज रखी है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है, आज रिपीट करना है। तो अब 3 बचा, तो इसमें से 3 नंबर के ऑप्शन के ऊपर जो होगा वो आएगा। यहां पर ये आया है बट इधर जो होगा वो आएगा। ये आपका रिकॉल हो जाए, उसकी प्रैक्टिस है। अब एक और प्रैक्टिस कि भाई मेरी टीम जीतेगी, ये एक मेरा सवाल है, तो ये नंबर है। अब हम हमारे केपी के हिसाब से चेक करेंगे। देखो ऑलरेडी पहले बताया, फिर भी बताता हूँ, ये रूलिंग प्लैनेट वाली सारी जो सिस्टम है वो प्रैक्टिस के लिए बराबर है, लेकिन उसको जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। प्रैक्टिस के लिए करोगे, आंसर सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, उसकी कोई चिंता करनी नहीं है। हमारा रूल रिकॉल हो गया कि 6 ऑप्शन है, उसमें से थर्ड लेना है, बस मुझे आपको वो करवाना था। मैं क्रिएट न्यू चार्ट, होरारी, इधर पहले मैंने विल, अभी जो मेरी टीम का नाम है रॉयल स्ट्राइकर, यानी कि वो मेरी टीम है, विल, रॉयल स्ट्राइकर, विल विन। ये क्वेश्चन मैंने पूछा। आप भी जब करोगे, आईपीएल का करना है, कुछ करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ले लिया मैंने होरारी। एस्ट्रोलॉजर जिस जगह पे बैठा है, वो प्लेस, वो टाइम, तो इसमें तो सब डाला हुआ है अभी फिलहाल, तो ये ओके कर दिया। यहाँ पर आया 149 नंबर, ये हो गया। ये चार्ट मैंने सेव कर लिया। चलो अभी इसमें कैसे चेक करेंगे, क्या देखना चाहिए मुझे? पहले मून की पहले मून, चलो ठीक है भाई, मून कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन हारने जीतने से है और स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो 6th हाउस से या 5th हाउस से कुछ कनेक्ट हो रहा है मून? नहीं हो रहा है। देखो मून के लाइन में 6th हाउस आ रहा है, मून के लाइन में 6th हाउस आ रहा है ना। आ रहा है मैंने तो ऊपर देखा नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है। मून के लाइन में से वो आपने ऊपर देखा, इसका मतलब क्या, मून कहाँ बैठा है? हाँ वही देखा। वो खाली बैठा नहीं, मून इस तरीके से 6 को, जो मुझे मेरा हार जीत का सवाल है तो उससे कनेक्ट होना चाहिए। 6th आना चाहिए था, राइट। तो 6th हाउस से कनेक्ट हो गया मून, सबसे पहली बात। अब दूसरा स्टेप क्या है? रेट्रो है कि नहीं वो देखते हैं। हाँ, तो जुपिटर। दूसरी स्टेप, हाँ बट कौन सा रेट्रो, कौन सा कस्पल सबलोड पकड़ेंगे? बराबर। तो 6th CSL रूल क्या है? अगर 6 कस्पल सबलोड वक्री है तो आंसर इज नो। अगर नक्षत्र लॉर्ड वक्री है तो आंसर इज No. नो। तो फिर आगे देखने की कुछ जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं। 6 कस्पल सबलोड, 6 कस्पल सबलोड इज राहु। तो राहु के तो ऑलवेज वक्री होते हैं, तो उसका तो कुछ है नहीं, जैसे है हम सीधा सीधा कंसीडर करेंगे। 6 CSL राहु, वो हमेशा वक्री ही होते हैं। हाँ तो उसे उसको वो consider सीधा करना। उसको कंसीडर करना है डेफिनेटली। हाँ ठीक है। अब राहु का स्टार लॉर्ड है सैटर्न। चलो पहले राहु के नंबर लिख लेते हैं। राहु का नंबर है 4 3। राहु बैठा है 4th में, 3rd में प्लैनेट है। और देखो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में 5th हाउस भी आएगा, तो राहु के 4 और 5, और राहु किसकी राशि में है? जुपिटर की राशि में है।
तो जुपिटर के नंबर हम लिखेंगे। जुपिटर खुद बैठा है 7th के अंदर, और 3rd में प्लैनेट है, 9th खाली है, 2nd खाली है, 5th खाली है। 9 खाली है, 2nd खाली है, 5th आ गया है। राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में मरकरी। मरकरी के नंबर 3, 10, 8, 11। 11 3 में बैठा है, 11 खाली है, 8 में प्लैनेट है और 10 में भी प्लैनेट है, तो 3 और 11। मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है। कोई नहीं। राहु फिर अब आता है सैटर्न के ऊपर। ये दोनों प्लैनेट लेवल पे, ये नक्षत्र लेवल पे। सैटर्न 7 4 2 5 3। सैटर्न बैठा है 4th के अंदर, 7th में प्लैनेट है, 4th में बैठा है। 2 खाली, 5 खाली, 2 खाली, 5 खाली। सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में बोलो इसमें से कौन सा लेंगे? कोई नहीं। कोई कोई नहीं। क्यों? सेमी स्क्वायर में 43 डिग्री है, नहीं आएगी? आएगी। तो दिखा ही नहीं। एक्चुअली हाँ आएगी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 3, 11। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड, अगर 6 और 11 को दिखाता है तो विक्ट्री होगी। 11 को दिखा रहा है, 11 को दिखा रहा है, साथ में 5th आ रहा है, तो आसान विक्ट्री नहीं होगी, थोड़ी तकलीफ वाली होगी, लेकिन होगी क्योंकि 11th हाउस से कनेक्टेड है और मून भी इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन को। तो 6 और 11 यहाँ पर, लेकिन फाइनल कौन बताता है? सब लोग। सबलॉर्ड उसका फाइनल डिसीजन बताता है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पे 3, 11। मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है, कोई नहीं। बराबर। तो आया 11 नंबर विक्ट्री का। और मरकरी का स्टार लॉर्ड सूर्य। सूर्य में 3, 9, 10, 3rd में बैठा है, 9 खाली है। भाग्य साथ देगा 11th नंबर। विक्ट्री होगी। विक्ट्री दिख रही है? हाँ। क्लियर कट। 5th हाउस है, नेगेट कर रहा है, मतलब थोड़ी टफ कंपटीशन रहेगी, जीतने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 को नेगेट कर रहा है, बट अल्टीमेटली सब लॉर्ड विक्ट्री दिखा रहा है। और सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन किसी का नहीं है, 4 डिग्री से दूर है। तो जो मेरा क्वेश्चन था, मून भी इंडिकेट हो रहा है, सब लॉर्ड, ये सब चीजें भी हमने देखी, तो ये बता रहा है कि भाई विक्ट्री होगी, बराबर है। अब एक ही क्वेश्चन को हमने इतनी बार पूछा है, तो किसी के भी आंसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा, फिर हम एनालिसिस करेंगे उसका। बट आपको समझने के लिए तीनों 3 मेथड रिवाइज हो गया आपका, बराबर है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस में, मैंने जब आपको सिखाया तब सिखाया, उसके बाद में कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं ली थी हमने। इसके लिए और एक बार आपको रिकॉल हो गया, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तभी आप ये चीजें कर सकते हो, बट सिस्टम एंड मेथड हमारी सेम है। तो अभी आपकी कुछ क्वेरी है, उसको ले लेते हैं। बोलो क्या क्वेरी है आपकी? मेरे 2 क्वेश्चन है। ओके। एक मेरी डॉटर के रिलेटेड है और एक मेरे घर के रिलेटेड है। तो आपके घर का पहले जैसे माता जी को नमन करो, याद करो, भगवान को याद करो, और आपका एक कॉइन निकालो। आपने मुझे ये कॉइन दिया, सवाल क्या पूछा था वो बोलो। सवाल यही था कि मेरी डॉटर की फाइट है 2 तारीख को, 5 फरवरी की, तो क्या वो जीतेगी वो फाइट में? ओके। अब देखिए एक चीज आपने ऑब्जर्व की, मैंने उनको क्या बोला कि पहले आप घर के लिए क्वेश्चन निकालो। हाँ। उनको वो टाइम पे याद आया कि मेरी बुक लेने जाओ। हाँ, बुक लेने के लिए ऊपर गए, नीचे आए तो वापस क्वेश्चन चेंज हो गया। आप देखा? हाँ। क्लाइंट घर से कुछ सोच के आएगा, जब आपके सामने कंसल्टेशन के लिए बैठेगा तो वो उसके कुछ अलग ही, जो ईश्वर चाहेगा उसका सवाल वो आएगा। लड़की के देखा कैसे हुआ, कोइंसिडेंट कैसे हुआ? देखो इसमें समझने वाली बात है। आप लेने गए बुक,
नॉर्मली अभी जस्ट 1 मिनट पहले बोला है, तो ऑब्वियसली आप वही करने चाहिए कि घर का क्वेश्चन ही करो। आप इन शॉर्ट ये समझो, और ये आपको बहुत बार एक्सपीरियंस करने मिलेगा जब आप रियल कंसल्टेशन करोगे तब। और क्लाइंट के मुंह से जो शब्द निकले उसके ऊपर खास ध्यान देना। अभी इनका सवाल ये है कि डॉटर की 2 फरवरी को डॉटर की मैच है, और वो मैच के अंदर वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये उनका क्वेश्चन है। तो चलो इसको मैं ओके दबाता हूँ। पहले बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, देखते हैं कितना याद है। ओके दबाने के बाद जो चार्ट आया उसमें से पहले मून को ही चेक करना है कि मून हम लोग को अगर फाइट है तो 6 कस्पल सब लोग दिखना है। मून अगर 6 दिखा रहा है या नक्षत्र लॉर्ड 6 दिखा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बोलो। सेम। सेम, दोनों की गलती। कुंडली रोटेट करनी पड़ेगी। मेरी डॉटर जीतेगी ऐसा पूछा है आपने, तो डॉटर का 5th हाउस, बड़ी डॉटर है ना, बड़ी है। छोटी है तो 7th, बड़ी है तो 5th। क्यों सर, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है बट पूछा किसने है, मम्मी पूछने के लिए आई है, डॉटर के लिए। डॉटर के लिए। अगर वो डॉटर खुद पूछती तो फर्स्ट कस्पल सब लोग, मतलब कुंडली एज इट इज रहती, क्योंकि मैं खुद मेरे अभी जैसे मेरी टीम जीतेगी वो मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने रोटेट किया नहीं किया, क्योंकि मेरी टीम है। उसी तरीके से अगर उनकी डॉटर आकर पूछती तो वो क्या पूछती सवाल, सर मैं जीतूंगी। बट यहां पर इनका सवाल क्या था, मेरी डॉटर जीतेगी। डॉटर जीतेगी तो 5th हाउस से कुंडली को रोटेट करना है, और मून की पोजीशन वगैरह सब वो कुंडली के अंदर चेक करना है, ये सब इसमें नहीं चेक करना है। हाउस रोटेशन, बड़ी डॉटर है तो 5th हाउस से हम रोटेट करेंगे। ये हो गया 5th हाउस से रोटेट। अब मून की पोजीशन देखो, अब हुआ। देखो पहला, सबसे पहला इंडिकेशन देखो, मून 11th में बैठा है, क्वेश्चन बहुत हद तक पॉजिटिव हो गया। सेकंड इंडिकेशन में 5-11 मून का 5th हाउस खाली है, तो 6-11 हमको चाहिए, बट 5th भी खाली है, बट बैठा खुद 11th में है। तो सेम चीज, टफ फाइट बहुत होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जीतने की यहां पर बनी है। ऐसा पहले तो ये दिखा रहा है 5th हाउस से रोटेट करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब हम आगे चेक करते हैं, और इसी को बोलते हैं क्वेश्चन का इंडिकेट होना। 5th हाउस है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इवेंट है, तो उसी हिसाब से भी कनेक्ट हुआ है। और 11th में बैठा है। जब भी 11th का मैंने आपको स्पेशल समझाया था और ईमेल पे भी लिखा था कि जब भी प्रश्न पूछते हैं और मून का कनेक्शन 11th हाउस के साथ होता है तो काफी हद तक क्वेश्चन पॉजिटिव, मतलब उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। अभी 6 कस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी, CSL मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है अनटेनेंटेड। मर्क्यूरी के पास घर कौन से है, 10, 6, 4, 7, 10 में बैठा है, 4 में प्लैनेट है, 7 खाली है, और 6 में प्लैनेट है। अब एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करेंगे, क्योंकि अनटेनेंटेड है। कोई नहीं है। मरकरी का स्टार लॉर्ड सूर्य, सूर्य के पास है 11, 10, 5 और 6, सूर्य बैठा है 10 में, 11 में प्लैनेट है, 5 खाली है। सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है। मरकरी, सूर्य, वीनस, वीनस वापस अनटेनेंटेड। वीनस के जो नंबर है उसमें है 2, 12, 1, 10, 3, 8, 2 में प्लैनेट है, 12 में बैठा है, एक खाली है, 8 खाली है, बराबर 3 आएगा। 3। वीनस के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में सूर्य है 45 डिग्री पे, खाली सूर्य सैटर्न अंदर। सॉरी।
ये हो गया प्लैनेट एंड नक्षत्र। देखो नक्षत्र पे तो 5 8 12 है, चंद्र ने इंडिकेट किया था, लेकिन नक्षत्र पे 5 8 12 आ गया है। अब आएंगे सब लॉर्ड के ऊपर। मरकरी, सूर्य, नहीं एक मिनट, ये मर्क्यूरी, सूर्य, सूर्य के साथ में कोई ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सर सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड खाली बाकी है, ये नक्षत्र लॉर्ड है। सब लॉर्ड नहीं है वो, इसके सब ऊपर लॉर्ड है। एस्पेक्ट कंजंक्शन है। सब नहीं लॉर्ड नहीं मर्क्यूरी, ये मेरे लिखने में मिस्टेक थी। मर्क्यूरी देखो फिर से चेक कर लो। मर्क्यूरी, सन पे कोई एक्सपेक्ट कंजंक्शन नहीं है। मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है। फिर आया सूर्य, सूर्य पे बराबर है सब। उसके बाद में आया मर्क्यूरी, वीनस, सूर्य, वीनस। वीनस के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में कोई नहीं कोई है। नहीं है। और वीनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर के पास है 11 2 5, 2 में बैठा है, 5 खाली है। 11 2 5 1 10। बोलो क्या दिख रहा है? जीतेगी। एक मिनट, 11 में प्लैनेट है। बहुत टफ फाइट अभी नहीं जीती। जुपिटर 2 3 ऑक्यूपेंसी में है, सैटर्न 11 12 है। बोलो क्या दिख रहा है? किस चीज की फाइट है? खाली जनरल क्वेश्चन। तो बॉक्सिंग की। MMA। नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। अब मैं 11th कस्पल सबलॉर्ड को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उधर ऊपर मून ने इंडिकेशन दिया था, तो एक बार 11th कस्पल सबलॉर्ड को भी चेक करते हैं। सर वो वीनस भी चेक करो, वो प्लैनेट रेट्रो है कि नहीं है। तो वो तो हो गया ना, इसमें कोई रेट्रो नहीं है। रेट्रो अभी याद है, जुपिटर मार्स रेट्रो है। हाँ वही अपन ने वो किया, तो वो तो वही इसमें रहेगा। हाँ, इसमें कोई है नहीं। अभी हम वीनस की स्क्रिप्ट देखते हैं 11 CSL के हिसाब से। वीनस के नंबर है 12 1 8 3। वीनस के ऊपर एस्पेक्ट में है सूर्य, Yes. बराबर ना? हाँ सूर्य 10 5। वीनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर 2 5 1। जुपिटर पे कुछ नहीं है। सब लॉर्ड राहु, राहु में 11 12। इसकी राशि में राहु बैठा है 12 में, 11 खाली है। राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में कुछ नहीं है। सर राहु की राशि कौन सी है वो लिखना है नंबर। राहु की राशि का नंबर जुपिटर। जुपिटर का है 2 5। और राहु का स्टार लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न 11 में बैठा है, एक खाली है। बस ठीक है, हो गया। 10 और 12, 1 एंड 11। बोलो क्या दिख रहा है? इसमें तो जीतेगी ऐसा दिख रहा है। 11 है, 5 है। देखो जीतने के लिए चाहिए 6 11। हारने के नंबर है 5 8 12। यहाँ पर तो आपके अभी इसके अंदर ये तो हमने 11 चेक किया, बट मुंह से सवाल क्या निकला था? जीतेगी। तो हार जीत के लिए 6th कस्पल सबलॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो राहु 12 में तो बैठा ही है। 5 और 12 तो है, 11 है लेकिन 5 और 12 भी है। और मैं जब वो IPL का और वो सब मैच का प्रिडिक्शन करता हूँ तो वो टाइम पे 1 6 11 तीनों चीज देखता हूँ। अभी आपका सवाल थोड़ा अलग तरीके से है, उसमें हमें दोनों टीमों के 1 6 11 1 6 11 चेक करने होते हैं। तो मुंबई की टीम के 1 6 11, हैदराबाद के 1 6 11, प्रश्न कुंडली सेम रहेगी लेकिन वो रोटेट होगी।
और मैच चालू होने के टाइम पे कौन सी दशा है, मैच खत्म होने के टाइम पे कौन सी दशा है, वो सारी चीजों को देख के फिर एनालिसिस किया जाता है। पहले इसके ऊपर हाथ बराबर बिठाओगे तो ये सब पल्ले पड़ेगा, नहीं तो बाउंसर जाएगा जोरदार। यहां पर ये 6 कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट को देखते हुए तो चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। क्वेश्चन इंडिकेट हो गया बट चांसेस यहां पर बहुत कम दिख रहे हैं। बट इसका जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आपका क्वेश्चन कल पूछ लेना, और करके आपने पूछा है, बराबर है। आपके माइंड में नेचुरली ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको बोला था कि कल क्लास में आपको पूछ लेना, करके आपने पूछा है, तो हम इसको फाइनल नहीं गिनेंगे। बट देखने का तरीका ये है। आया समझ में? अभी दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो तो आपके मन से आपने पूछा है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ कहा नहीं है। तो अब भगवान का नाम लीजिए और वो क्वेश्चन पूछिए, उसको अंदर डाल के रिसोल्व। तो अभी आपने होरारी के हिसाब से ये नंबर निकाला है। सवाल क्या पूछा? मेरा बड़ोड़ा का घर कब बिकेगा? ओके, अब ये प्रश्न कुंडली रेडी हो गई। अब इसमें तो आपका खुद का घर है, आपके नाम पे है, तो रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने खुद ही अपने लिए पूछा है। देखो, मून का कनेक्शन 4th हाउस से हो रहा है, 4th हाउस खाली भी है, तो पावरफुल कनेक्शन हो गया मून का। तो घर से रिलेटेड प्रश्न था, वो तो इंडिकेट हो गया, यानी क्वेरी जेन्युइन है। हाँ, पहले भी जो जेन्युइन थी, इसके पहले का भी उसमें खाली 11 था, हाँ 6 से कनेक्टेड नहीं था। अच्छा, वो 11 तो इन जनरल है, बट अगर पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है तो इसमें 4th हाउस से कनेक्टेड है और 4th हाउस खाली है। अगर भरा होता तो भी ठीक ठाक मैं मानता, बट खाली है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। अब घर का क्वेश्चन देखना है, घर बेचने के लिए, तो कौन सा कस्पल सबलॉट देखोगे और क्या देखोगे, बोलो? फोर्थ हाउस है, 4th हाउस नहीं, घर के रिलेटेड है तो 4th कस्पल सबलॉट, 4th कस्पल सबलॉट सैटर्न। घर बेचना है, सैटर्न आ गया, सबसे पहले क्या दिखा रहा है? डीले, धीरे धीरे बिकेगा, गाय गाय में नहीं बिकेगा, पहला ही उसने बता दिया सबसे पहला। अब स्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं। ये हो गया प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। क्या दिख रहा है बोलो? और प्रॉब्लम के साथ लीकिंग का। दूसरी बात देखो, जुपिटर अभी गोचर में वक्री है, वो पॉइंट आप भूल गए। ये कस्पल सबलॉर्ड सीधा है, बट जुपिटर वक्री है। तो कम से कम जुपिटर जब तक स्ट्रेट नहीं होता है, एक्चुअली तो जुपिटर वक्री है, और वक्री का मतलब ये हो गया कि बिकेगा नहीं, क्योंकि जब नक्षत्र लॉर्ड वक्री होता है तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। ये बताया मैंने आपको। यहाँ पर कस्पल सबलॉर्ड स्ट्रेट है, बट ये नक्षत्र लॉर्ड है वो वक्री है, तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। अभी तो नहीं। हाँ, अभी तो नहीं बिकेगा। अभी 4-6 महीने के बाद वापस आप प्रश्न कुंडली करके उसको चेक कर सकते हो। घर बेचने के लिए नंबर कौन से होने चाहिए? 3, 8, 12, 5, 6, 3, 5, 6, 10, 10। 3 4th को नेगेट करता है, यानी मेरे हाथ से मेरा घर जाएगा, मेरे घर का व्यय। 5th हाउस है वो ऑपोजिट पर्सन का 11th हाउस है, 6th हाउस है वो ऑपोजिट पर्सन का 12th हाउस है, 4th हाउस ऑपोजिट पर्सन का 4th हाउस। अब आपकी ये जन्म कुंडली के अंदर मैं सिंपल ये देखूंगा कि जो दशा अंतरदशा चल रही है उसमें 3, 5, 6, 10 आ रहा है, इतना ही देखना है। निकालो क्या चल रहा है, स्क्रिप्ट तो आपके पास रेडी है। दशा इसमें से मिल जाएगी, खाली प्लैनेट की स्क्रिप्ट। अंतरदशा कौन सी चल रही है अभी? अंतर्दशा। जुपिटर, हाँ, जुपिटर। जुपिटर की चल रही है। जुपिटर अभी वक्री चल रहा है, और जुपिटर के अंदर क्या स्क्रिप्ट आ रही है?
312 आ रहा है 3510 3 5 10 3 5 6 10 हमें चाहिए, उसमें से 3 5 10 आ रहा है, बराबर है। तो फिर अभी क्यों नहीं बिक रहा है, क्या चेक करोगे? गोचर सेट जुपिटर गोचर में कौन से प्लैनेट से गुजर रहा है, तो चंद्र के नक्षत्र से जा रहा है। चंद्र में क्या है आपके पास कुंडली में, देखो ये रहा चंद्र, ये चंद्र की स्क्रिप्ट है। चंद्र के अंदर भी 2 11 12 है, 8 12 हमें चाहिए क्या? 3 3 5 6 10 3 5 6 10 नंबर नहीं है। 10 नंबर प्राइम क्यों है? क्योंकि सामने वाले का 4th हाउस है, वो खरीदेगा तो सामने वाले का 4th हाउस है, वो प्राइम हाउस है, वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो चंद्र के बाद कौन सा आएगा? मंगल। जुपिटर मंगल के नक्षत्र में कब जाएगा? देखो 10 इसमें भी नहीं है, 10 इसमें भी नहीं है, बट आपकी इच्छा पूर्ति का 11th है इसके अंदर, वीनस वीनस के अंदर। देखो जुपिटर खुद 4 11 12 दे रहा है। पहले तो डायरेक्ट चेक करो आपकी कुंडली में, महादशा देखो ये जुपिटर महादशा चल रही है इसमें 4 11 4 और 12 दे रहा है, हाँ बेचने के नंबर भी दे रहा है, हाँ जो अभी हमने चेक किया, बराबर है। तो जुपिटर की अंतर्दशा में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट उसको जब तक गोचर का और प्रत्यंतर दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। अभी फेवर में नहीं है। सबसे पहला योग, पावरफुल योग कब बन रहा है? अप्रैल में, जो अभी हमने निकाला उसमें बन रहा है। अंतर्दशा के प्लैनेट को गोचर में सपोर्ट मिलना चाहिए और फिर प्रत्यंतर दशा पॉजिटिव आनी चाहिए, उस टाइम पे रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो 1% केस के अंदर जुपिटर में काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा मैं बोल रहा हूं कि इधर क्या है? 8 है, हाँ सब कुछ है लेकिन 8 तो है। तो जुपिटर के बाद में सैटर्न की अंतर्दशा आएगी, सैटर्न में कहीं पर भी 8 है? नहीं है। 11 12 है, पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, तो उसके अंदर भी काम बहुत बढ़िया हो सकता है। लेना और बेचना दोनों, मतलब कंटिन्यूस पीरियड अभी आपको अच्छा मिल रहा है। जुपिटर, सैटर्न, गुरु के शनि के बाद में क्या आएगा? बुध में भी सेम चीज है। तो टाइम पीरियड अभी कंटिन्यूस आपको अच्छा मिल रहा है। आपको क्या है, जैसे ही जुपिटर का ये नक्षत्र चेंज होगा, जुपिटर मंगल के नक्षत्र में आएगा, फुल जोर से एफर्ट करना चालू कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस अंतर्दशा तो पॉजिटिव मिल रही है, तो एक नहीं तो दूसरे में काम होना ही होना है। अभी एग्जैक्ट निकालना है तो सेम इसका, शनि को शनि का नक्षत्र मिले या शनि को कौन सा नक्षत्र मिल रहा है, सेम चीज चेक करनी है। बट अभी प्रश्न कुंडली से यहाँ पर रेट्रो आया और वही चीज आपकी जन्म कुंडली में भी कम से कम 2 महीने का मिनिमम टाइम दिखा रहा है। फरवरी मार्च तो कंप्लीट जाएगा मिनिमम, तो वो चीज हो गई क्लियर। अब देखो दूसरी चीज, यहां से मुझे इंडिकेशन क्या मिला? सैटर्न का मिला, डिले। तो मैं क्या करूंगा? जुपिटर की अंतर्दशा के बदले सैटर्न के ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगा। मैं भी वही सोच रही थी, क्योंकि डिले दिखाता है और कहीं पे भी 8 नहीं है उसमें, सैटर्न में 8 नहीं है। अगर इस पीरियड के अंदर अगर मान लो काम हो गया, होने वाला है नहीं बट हो गया, तो आपको क्या होगा? 8 12 एक्सपेक्टेड पैसा नहीं मिलेगा, नुकसानी में घर बेचना पड़ेगा। बिकेगा सही। अभी बहुत लोग, कोई हमारे पास आ सकता है, अरे सर आप तो बोल रहे थे मेरा तो बिक गया, ऐसा बोलते बोलते आएगा। अरे बिक गया बराबर है, कितना सोचा था? 50 लाख, आया कितना? 45 40। तो बिका ना, नहीं बोलता हूँ, मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ ये भी मानता हूँ, लेकिन जो सोचा था वो आया नहीं आया ना। तो ये चीज हमें क्लाइंट को भी समझानी है। अभी जैसे आपके सिस्टर के केस में था, घर होगा हो गया, लेकिन खर्चा कितना आ रहा है? तो वो सेम चीज है। अगर उसके बदले मैं होता तो मैं ये बोलता कि होने को तो हो सकता है लेकिन खर्चा बहुत आएगा, थोड़े टाइम रुक जाओ, अपने खुद के घर में हो तो बैठो शांति से। वो भी नहीं बिक रहा है, अभी वो बिक नहीं रहा है और उधर चले गए रेंट के ऊपर, अभी वो दोनों मीटर चालू हो गया। इसके अंदर अभी आपको मैं आपको अभी क्या सजेस्ट करता हूँ कि ये जुपिटर निकल ही जाने दो। अभी जो करना है सीधा सैटर्न में करो, इतना बैठे और 6 महीना सही शांति से, अपना कम से कम अच्छा भाव आए, अच्छी चीज तो प्रॉपर मिले। और अभी वो जो बेचने की ट्राई करे उसमें उनको हर्डल ऑब्स्टेकल दुनिया भर के आ रहे हैं।